मैं आज जब सुराज की बात करता हूं तब सुराज का सीधा सीधा मतलब है हमारे देश के सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाना। सुराज का मतलब है शासन सामान्य मानवी के प्रति संवेदनशील हो, जिम्मेवार हो और जन सामान्य के प्रति समर्पित हो। और तब जाकर के गुड गवर्नेंस पर बल देना होता है। हर किसी के दायित्व को टटोलते रहना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये उसकी जड़ में होनी चाहिए, वहीं से रसकस प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, शासन संवेदनशील होना चाहिए। हमें याद है वो भी एक दिन थे जब किसी बड़े अस्पताल में जाना हो तो कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। एम्स में लोग आते थे, 2-2, 3-3 दिन बिताते थे, तब जाकर के कब उनको जांचा परखा जाएगा उसका तय होता था। आज उन सारी व्यवस्थाओं को हम बदल पाए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, तय समय पर पेशेंट आए तो उसका काम शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। और हम इसको आरोग्य के क्षेत्र में देशव्यापी एक कल्चर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आज सरकार के बड़े बड़े 40 से अधिक अस्पतालों में इस व्यवस्था को किया है, लेकिन इसका मूल मंत्र शासन संवेदनशील होना चाहिए। भाइयों बहनों, शासन उत्तरदायी होना चाहिए। अगर शासन उत्तरदायी नहीं होता है तो जन सामान्य की समस्याएं ऐसे की ऐसी लटकी रहती है। बदलाव कैसे आता है? टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक समय था रेल टिकट, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को रेल टिकट का संबंध आता है, रेल से संबंध आता है, गरीबों का संबंध आता है। पहले आधुनिक टेक्नोलॉजी से 1 मिनट में सिर्फ 2000 टिकट निकल पाती थी, और वो भी जो उस जमाने में जिसने देखा होगा वो चक्कर घूमता रहता था, पता नहीं कब वेबसाइट खुले। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि आज 1 मिनट में 15,000 रेल टिकट मिलना संभव हो गया है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सामान्य मानवी की आवश्यकता और अपेक्षाओं के लिए किस प्रकार के कदम उठाती हैं, सरकार में जवाबदेही होनी चाहिए। सारे देश में एक वर्ग है, खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको जब मिलो कभी कभी वो पुलिस से ज्यादा इनकम टैक्स वालों से परेशान हुआ करता है। स्थिति मुझे बदलनी है और मैं लगा हूं, बदल के रहूंगा। लेकिन एक समय था जब सामान्य ईमानदार नागरिक अपना इनकम टैक्स में पैसा देता था और बेचारा केयरफुली 2 रुपया ज्यादा ही दे देता था। उसको लगता था भाई पीछे से कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एक बार सरकारी खजाने में धन आ गया तो रिफंड लेने के लिए उसको चने चबाने पड़ते थे, सिफारिश लगानी पड़ती थी, और महीनों तक नागरिक के
हक का पैसा सरकारी खजाने से जाने में टालम टोल हुआ करता था। आज हमने ऑनलाइन रिफंड देने की व्यवस्था की। हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आज रिफंड मिलना शुरू हो गया। जो आज मुझे टीवी पर सुनते होंगे उनको भी यह बात ध्यान में आती होगी, हाँ भाई मेरा रिफंड तो सीधा सीधा मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं किया, आ गया था। तो ये उत्तरदायी और जवाबदेही, इन सारे जो प्रयास होते हैं उसका परिणाम है। शासन में सुराज के लिए पारदर्शिता को बल देना उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आज समाज में पहले से एक विश्वव्यापी संपर्क संबंध धीरे धीरे सहज बनता जा रहा है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपना पासपोर्ट हो, पहला जमाना था साल में करीब 40 लाख 50 लाख पासपोर्ट के लिए अर्जियां आती थी। आजकल 2-2 करोड़ लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। भाइयों बहनों, पहले पासपोर्ट पाने में अगर सिफारिश नहीं है तो 4-6 महीने तो यूं ही जांच पड़ताल में चले जाते थे। हमने उस स्थिति को बदला और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि करीब हफ्ते 2 हफ्ते में नागरिकों के हक में जो पासपोर्ट है उसको पहुंचा दिया जाता है। और पारदर्शिता, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई टालम टोल की जरूरत नहीं। आज मैं कह सकता हूं सिर्फ 2015-16 में 1.25 करोड़ पासपोर्ट इतने कम समय में देने का हमने काम किया है। सुराज में शासन में दक्षता भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। और इसलिए हमारे यहां पहले किसी कंपनियों को अपना कोई कारखाना लगाना है, कारोबार करना है तो अप्लाई करते थे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम था, वो देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन 6-6 महीने तो यही निकलते जाते थे। भाइयों बहनों, अगर दक्षता लाई जाए तो उसी सरकार, वही नियम, वही मुलाजिम, वही कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम आज 24 घंटे में करने के लिए सज्ज हो गए हैं और कर रहे हैं। अकेले पिछले जुलाई में 900 से ज्यादा ऐसे रजिस्ट्रेशन का काम उन्होंने कर दिया। भाइयों बहनों, सुराज्य के लिए सुशासन भी जरूरी है, गुड गवर्नेंस भी जरूरी है। और उस गुड गवर्नेंस के लिए हमने जो कदम उठाए, मैंने पिछले बार यहां लाल किले से कहा था कि हम ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकार के इन पदों को इंटरव्यू से बाहर कर देंगे, मेरिट के आधार पर उसको जॉब मिल जाएगा। हमने करीब 9,000 पद ऐसे खोज के निकाले हैं और जिसमें हजारों लाखों लोगों की भर्ती होनी है। अब इन 9,000 पदों पर कोई इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं होगी। मेरे नौजवानों को इंटरव्यू देने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्रष्टाचार और दलालों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और इस काम को लागू कर दिया गया है। भाइयों बहनों, देश एक समय था कि सरकार को योजना घोषित करे, सिर्फ इतना बता देंगे करेंगे तो सामान्य मानवी संतुष्ट हो जाता था, उसको लगता था चलिए अब होगा कुछ। एक समय आया जब योजना का ड्राइंग आए नहीं तब तक लोग अपेक्षा करते थे, भाई बताओ प्लान बताओ। फिर समय आया कि जरा बजट बताओ, लोग मांगते थे। आज 70 साल में देश का मन भी बदला है। वो योजनाओं की घोषणा से संतुष्ट नहीं होता है, प्लान दिखाने से संतुष्ट नहीं होता है।
उसको बजट प्रोविजन कर दिया तो वो मानने को तैयार नहीं है। वो तब मानता है जब धरती पर चीजें उतरती हैं, तब मानता है। और धरती पर हम पुरानी रफ्तार से चीजों को नहीं उतार सकते। हमें अपने काम की रफ्तार को तेज करना पड़ेगा, गति को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहते हैं। हमारे देश में ग्रामीण सड़क हर गांव के नागरिक की अपेक्षा रहती है कि उसको एक पक्की सड़क मिले। काम बहुत बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष ध्यान देकर के इसको शुरू किया था और बाद में भी सरकार ने इसको कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया। हमने उसमें गति देने का प्रयास किया है। पहले एक दिन में 70-75 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क का काम हुआ करता था। आज उस रफ्तार को तेज करके हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर की ओर ले गए हैं। ये गति आने वाले दिनों में सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी। हमारे देश में ऊर्जा और उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर हमारा बल है। एक समय था जो हमारे देश में इतने सालों में आजादी के बाद विंड एनर्जी में काम हुआ, पवन ऊर्जा में काम हुआ। पिछले एक साल के भीतर भीतर करीब करीब 40% उसमें हमने वृद्धि की है। यह है उसकी गति का मायना। सोलर एनर्जी, पूरा विश्व सोलर एनर्जी की ओर बल दे रहा है। हमने 116% बढ़ोतरी की है। ये बहुत बड़ा, ये इंक्रीमेंटल चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा हाई जंप है। हम चीजों को उसके क्वांटम की दृष्टि से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश में हमारी सरकार बनने के पहले अगर ऊर्जा का उत्पादन है तो ऊर्जा पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन भी चाहिए और अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की व्यवस्था चाहिए। हमारी सरकार बनने के पहले के 2 साल, हमारे पूर्व के 2 साल, एक दिन में, एक साल में करीब 30-35 हजार किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन डाली जाती थी। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि आज ये काम करीब करीब 50,000 किलोमीटर हमने पहुंचाया है। ये गति बढ़ाने का काम किया है। अगर पिछले 10 साल का रेल लाइन कमीशनिंग की बात करें, और कमीशनिंग का मतलब होता है ट्रेन चलने योग्य हो जाना, सारे ट्रायल पूरे हो जाना। पहले 10 साल में 1500 किलोमीटर का हिसाब था और आज मुझे 2 साल में 3500 किलोमीटर का काम करने में हम सफल हुए। ये गति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए जो भी लीकेजेस उसको रोक करके काम करने पर हम बल दे रहे हैं। पहले की सरकार में सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने में करीब 4 करोड़ लोगों को जोड़ा पाया था। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि 4 करोड़ पर काम वहां हुआ था, आज हमने 70 करोड़ नागरिकों को आधार और सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम पूरा कर दिया है और जो बाकी है उनको भी पूरा करने का काम चल रहा है। हमारे यहां मध्यम वर्ग का मानवी हो, सामान्य मानवी हो, उसको आज जैसे कार घर में हो उसको प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। एक वक्त था कि घर में गैस का चूल्हा हो तो उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है, एक समाज में स्टेटस के रूप में माना जाता था। देश आजाद होने के 60 साल के दरमियान ये रसोई गैस करीब 14 करोड़ लोगों को 60 साल में मिला था। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ 60 साल में 14 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए।
कहां 60 साल के 14 करोड़ और कहां 60 सप्ताह के 4 करोड़। ये गति है जो सामान्य मानव की जिंदगी में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आज बदलाव लाने के लिए संभव हुआ है। हमने कानूनों की जंजालों की सफाई का भी काम आरंभ किया है। कानूनों का बोझ सरकार को भी, न्यायपालिका के लिए भी और नागरिक के लिए भी उलझने पैदा करता रहता है। हमने खोजबीन करके करीब 1700 ऐसे कानून निकाले हैं। 1250 करीब ऑलरेडी पार्लियामेंट के द्वारा उसको निरस्त कर दिए हैं और बाकियों को भी निरस्त करने की दिशा में जाकर के उस सफाई अभियान को भी हम चलाना चाहते हैं।